Good morning students. Welcome to our HM online classes. Today we are going to learn remaining part of lesson number 4, India's maritime meanders. We had on page number 47. So starts. But remember, Aman, a good navy is not only about war and fighting on the seas. According to the former US President Theodore Roosevelt, a good navy is not a provocation to war, it is the surest guarantee of peace. But remember अमन यह ध्यान में रहे, याद में रखना, अ गुड नेवी इज नॉट ओनली अबाउट वार एंड फाइटिंग ऑन द सीज. एक अच्छी नेवी सिर्फ समुद्र के ऊपर लड़ाई करने के लिए ही नहीं होती. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट थियोडोर रूजवेल्ट, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे थियोडोर रूजवेल्ट, इनके अकॉर्डिंग, इनके मतानुसार, अ गुड नेवी इज नॉट अ प्रोवोकेशन यानी उकसाना, मेकिंग समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना, टू वार. अ गुड नेवी इज नॉट अ प्रोवोकेशन टू वार. एक अच्छी नेवी वह नहीं होती कि जो दूसरों को युद्ध के लिए उकसाए. इट इज़ द श्योरेस्ट गारंटी ऑफ पीस. एक अच्छी नेवी वही होती है कि जो शांति की गारंटी सभी को दे. आई विल टेल यू हाउ द वर्क ऑन अ वारशिप. वारशिप यानी युद्ध नौका. वारशिप मीन्स युद्ध नौका. इज कैरिड आउट, सेड नरेन. नरेन अमन को बोलते हैं, आई विल टेल यू हाउ द वर्क ऑन वारशिप इज कैरिड आउट, सेड नरेन. युद्ध नौका के ऊपर कैसे काम किया जाता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा. लाइफ ऑन अ वारशिप और अ सबमराइन इज अ फ्रॉट विथ चैलेंजेस. फ्रॉट मीन्स फुल ऑफ, चैलेंजेस मीन्स चुनौतियाँ. वारशिप के ऊपर का जो जीवन होता है, जो सैन्यों का जीवन होता है, वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है. वहाँ पर खतरे ही खतरे होते हैं. बहुत सारी चुनौतियों का, चैलेंजेस का उन्हें सामना करना पड़ता है. अ वारशिप, अ सबमराइन और अ नेवल एयर स्टेशन इज कमांडेड बाय कमांडिंग ऑफिसर, CO, कमांडिंग ऑफिसर. एक युद्ध नौका या फिर सबमराइन या फिर नेवल स्टेशन इज कमांडेड बाय, इसको पूरा संभालने का काम, इसका पूरी तरह से देखरेख करने का काम कमांडिंग ऑफिसर का होता है. वह उस वारशिप का सबसे बड़ा हेड होता है. वही पूरा वारशिप को संभालता है. उसी के आदेश वहाँ पर सुने जाते हैं. ही इज असिस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हु हेड द एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट एंड इज द सेकंड इन कमांड. उसे, दैट मीन्स कमांडिंग ऑफिसर को मदद करने का काम एग्जीक्यूटिव ऑफिसर करता है. वह एग्जीक्यूटिव डिपार्टमेंट का हेड होता है. और CO, दैट मीन्स कमांडिंग ऑफिसर के बाद का जो अगला ऑफिसर होता है वह एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ही होता है. द अदर हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द CO फॉर द इफिशियंट फंक्शनिंग ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स. अब नेवी है, अब एक युद्ध नौका है, तो उसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं. हर डिपार्टमेंट का एक हेड होता है. और ये सभी का जो इन छोटे छोटे डिपार्टमेंट होते हैं, सबके एक एक हेड होते हैं. और सबका जो बॉस होता है वो कमांडिंग ऑफिसर होता है. और उसको मदद करने का काम एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, जो कि रैंकिंग में कमांडिंग ऑफिसर के नीचे होता है. और उनके नीचे में हेड्स होते हैं, जो हर डिपार्टमेंट्स के एक एक हेड्स होते हैं. वह हर डिपार्टमेंट के जो हेड्स होते हैं वह सबके सब अपने कामों के लिए, अपने जिम्मेदारियों के लिए वह कमांडिंग ऑफिसर को जिम्मेदार होते हैं. नेक्स्ट पेज. द इंजीनियर ऑफिसर मेंटेन द शिप
द इंजन ऑफिसर मेंटेन द शिप। शिप को मेंटेन करने का काम कुछ इंजीनियर्स होते हैं, अभियंता अधिकारी। द इलेक्ट्रिकल ऑफिसर मेंटेन्स द कैपेबिलिटी टू जनरेट and distribute electricity on board and looks after the weapons and sensors। जो इलेक्ट्रिकल अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, वह इलेक्ट्रिक के संबंधित काम करते हैं। सप्लाई बराबर हो रहा है इलेक्ट्रिक का नहीं, कितनी इलेक्ट्रिक उन्हें ज़रूरत है उतनी उसको जनरेट करना, उसका उत्पादन करना, और उसके साथ में वो वेपन्स और वहाँ पर जो तरह तरह के सेंसर लगे होते हैं वो भी देखने का काम इलेक्ट्रिक ऑफिसर का होता है, इलेक्ट्रिकल ऑफिसर का होता है। द लॉजिस्टिक ऑफिसर, लॉजिस्टिक मीन्स रसद, जो हर चीज़ का सप्लाई करने वाले जो होते हैं उसे बोला जाता है लॉजिस्टिक ऑफिसर। द लॉजिस्टिक ऑफिसर लुक्स आफ्टर द सप्लाई ऑफ फूड, क्लॉथिंग एंड फ्यूल एंड एंश्योर दैट, एंश्योर्स मीन्स सुनिश्चित, दैट द मेन आर वेल टेकन केयर ऑफ। जो रसद अधिकारी होते हैं, जो लॉजिस्टिक ऑफिसर होते हैं, वह यह बात का ख्याल रखते हैं कि फूड का सप्लाई बराबर हो रहा है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर नेवी के ऊपर बहुत सारे सैन्य होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनको खाने की ज़रूरत पड़ती है, तो उनको फूड का सप्लाई सही तरीके से हो रहा है या नहीं, क्लॉथ का सप्लाई बराबर हो रहा है नहीं हो रहा है। जो भी फ्यूल लगता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए वहाँ पर फ्यूल्स लगता है, क्योंकि सैन्य उनके लिए खाना बनाना पड़ता है, उसकी व्यवस्था करना है। जहाज़ को खुद को चलने के लिए फ्यूल लगता है। एंड इंश्योर दैट द मेन आर वेल टेकन केयर ऑफ, और ये सब चीज़ का ध्यान रखने का काम लॉजिस्टिक ऑफिसर का होता है कि कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत हमारे सैनिकों को पड़ रही है। अ स्मॉल किचन कॉल्ड द गली, उस वारशिप के ऊपर एक छोटा सा किचन भी होता है जिसे गली कहा जाता है। इन अ वारशिप और अ सबमराइन इज़ द लाइफ ऑफ द वेसल वेयर एन 2 or 3 कुक्स वर्किंग राउंड द क्लॉक इन स्मॉल। अब जहाज़ के ऊपर बहुत सारे ऑफिसर्स काम करते हैं, सोल्जर्स काम करते हैं, दैट मीन्स उन्हें भूख तो लगती होगी, तो उसलिए एक छोटा सा किचन होता है जिसको वहाँ पर गली कहा जाता है वारशिप के ऊपर, और वहाँ पर 2 या 3 कुक्स काम करते हैं राउंड द क्लॉक, यानी 24 घंटे वह वहाँ पर काम करते रहते हैं, उनकी ड्यूटीज़ होती है। हर कुक का एक समय होता है, वो उतने समय से लेकर उतने समय तक वो अपना काम करता है, क्योंकि जो भी सोल्जर्स होते हैं उनकी शिफ्ट में ड्यूटी होती है, 24 घंटे उन्हें ड्यूटी करनी पड़ती है, तो 24 घंटे उन्हें खाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो ये 24 घंटे वहाँ पर खाना बनते रहता है, जिनकी जिनकी ड्यूटीज़ होती है वो उनको फूड सप्लाई किया जाता है। वह कुक्स वहाँ पर उस किचन रूम में काम करते रहते हैं। कन्फाइंड स्पेस, बहुत ही छोटी सी जगह होती है। प्रोड्यूस समटस एंड हाइजेनिक मील्स फॉर देयर शिपमेट्स, कुक का काम होता है कि अच्छा भोजन बनाए, अच्छा स्वस्थ भोजन बनाए, और अपने शिपमेट्स के लिए, जो भी शिपमेट दैट मीन्स उस शिप के ऊपर जो भी काम करते हैं उनके लिए वो अच्छा भोजन बनाए, स्वस्थ भोजन बनाए और उन्हें वो भोजन खिलाए। और यह काम भोजन बनाने का, यह कुकिंग का काम, यह राउंड द क्लॉक होते रहता है, यानी 24 घंटे शुरू रहता है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू इंश्योर दैट एडमिनिस्ट्रेशन इज इफिशियंट, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, इफिशियंट कैपेबल, या फिर हिंदी में कुशल। यह देखना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि जो भी प्रशासन है वो कैपेबल है या नहीं, कुशल है या नहीं, यानी जो भी प्रशासन हो रहा है वो ठीक ठाक हो रहा है नहीं, यह भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। कंटिन्यूड अंकल विक्रांत, यह इतना कहते हुए अंकल विक्रांत कंटिन्यू करते हैं अपनी बात को। फॉर लाइफ एट सीज इज फुल ऑफ चैलेंजेस एंड क्विक डिसीजंस।
वारशिप के ऊपर जो जीवन होता है वह फुल ऑफ चैलेंजेस होता है, वह चुनौतियों से भरा होता है, परिपूर्ण होता है, बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एंड क्विक डिसीजन, और वहाँ पर क्विक डिसीजन को बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा समय नहीं होता डिसीजन लेने के लिए। बहुत सारी मीटिंग 2-4 दिन की वो मीटिंग्स नहीं कर सकते किसी एक डिसीजन को लेने के लिए, उन्हें तुरंत वहाँ के ऑफिसर को डिसीजन लेना पड़ता है। एवरी इंडिविजुअल इज एंश्योर्ड विथ अ स्पेसिफिक रोल फॉर विच ही शी इसलिए लिखा है कि वहाँ पर जेंट्स भी नेवी में काम कर सकते हैं एंड वीमेंस भी काम कर सकती है। ही हैज़ बीन स्पेशली ट्रेंड। अब बहुत सारे वहाँ पर सोल्जर्स होते हैं, उनके रैंकिंग्स भी होती है बहुत सारी, तो हर सोल्जर को, हर नेवी के ऑफिसर को एक स्पेसिफिक, एक खास काम सौंप दिया जाता है और उस काम के लिए उसे स्पेशली ट्रेन किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, सम ऑफिसर इन द शिप वुड बी प्रोफिशिएंट नेविगेटर्स। कुछ जो ऑफिसर होते हैं वो नेविगेटर्स का काम करते हैं, दैट मीन्स जहाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं, जहाज को किस दिशा में ले जाना है यह दिखाने का काम उन नेविगेटर ऑफिसर्स का होता है। हम जब अपनी बाइक या किसी जिप से हम सफ़र करते हैं तो हमारे सामने में हमें पता होता है कि रोड है, उस रोड के ऊपर हम आसानी से जा सकते हैं। लेकिन समुंदर में, सी में ऐसा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर रोड बने नहीं होते, उन्हें बस दिशा के ऊपर ही डिपेंड होना पड़ता है। तो कुछ नेविगेटर्स ऑफिसर्स होते हैं, वो ट्रेन होते हैं उस काम में और वह जहाज को दिशा दिखाने का काम करते हैं। वाइल अदर्स में बी एक्सपर्ट्स इन द यूज़ ऑफ वेपन्स, और जो दूसरे अधिकारी होते हैं नेवी के, वह वेपन्स को यूज करने में बहुत ही एक्सपर्ट्स होते हैं। अब वेपन्स बहुत तरह तरह के हथियार होते हैं नेवी के पास में, तो वह वेपन्स यूज करने के वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें खास उनकी ट्रेनिंग दी जाती है। सच एज, जैसे कि मिसाइल, गन्स एंड टॉर्पेडोज। टॉर्पेडोज मीन्स अंडर वाटर मिसाइल, जिसे समुद्र के अंदर ऐसी मिसाइल्स चलाई जाए, तो मिसाइल है, गन्स है, अंडर वाटर मिसाइल्स है। तो यह वेपन्स चलाने के लिए कुछ अधिकारियों को खास ट्रेनिंग दी जाती है और वह अधिकारी उसमें एक्सपर्ट होते हैं। आई वुड लाइक टू बी अ पायलट इन द नेवी, सेड अमन सडनली। अमन सडनली अचानक बोलता है, ये सब सुनते हुए अचानक अमन बोलता है कि मुझे भी नेवी में पायलट बनना है। आई फील इट विल बी डेंजरस बट रिवार्डिंग। मैं सोचता हूँ, मुझे पता है कि यह डेंजरस है, ये जो काम है नेवी में सर्विस करना, यह बहुत ही डेंजरस हो सकता है, लेकिन ये साथ में रिवार्डिंग भी है। इस काम की सराहना भी की जाती है, पुरस्कृत भी किया जाता है, इसमें एक सफल इंसान भी हम बन सकते हैं। डू यू थिंक आई कैन बी अ पायलट? डू यू थिंक आई कैन बी अ पायलट इफ आई वर्क हार्ड टुवर्ड्स माई गोल? अंकल विक्रांत आस्क्ड अमन, लुकिंग एट विक्रांत एंड नरेन एक्सपेक्टेंटली। अमन अपने अंकल को बोलता है कि क्या आप सोचते हो क्या मैं एक पायलट बन सकता हूँ नेवी में? यदि मैं अपने गोल के ऊपर फोकस करूँ, अपने गोल को प्राप्त करने के लिए मैं यदि मेहनत करूँ, तो क्या मैं पायलट बन सकता हूँ? ऑफ कोर्स यू कैन, सेड अंकल विक्रांत अनहेजिटेंटली। अंकल विक्रांत जो उनको जो क्वेश्चन करता है कि क्या मैं भी एक नेवी में पायलट बन सकता हूँ, तो उस पर वो आंसर देते हैं, हाँ ऑफ कोर्स यू कैन, आप बन सकते हो। द पायलट्स इन द नेवी कुड गेट एन अपॉर्चुनिटी टू फ्लाई अ रेंज एयरक्राफ्ट फ्रॉम फाइटर प्लेन सच एज MiG-29K टू लार्ज बोइंग्स। अब बोइंग्स टू हेलीकॉप्टर्स। अब बोइंग्स हेलीकॉप्टर जो होते हैं, दैट मीन्स ऐसे हेलीकॉप्टर्स होते हैं कि जिसमें सामान इधर से उधर लेकर जाया जाता है,
काफ़ी बड़े हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो। फ्रॉम स्मॉल डेक्स ऑफ द शिप्स ऑपरेटिंग ओवर काम टू रफ सीज बाय डे और नाइट। द पायलट्स इन द नेवी, हाँ, जो जो नेवी में जो पायलट बनते हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वह एयरक्राफ्ट भी उड़ा सके, वह भी एरोप्लेन भी, जो लड़ाऊ एयरप्लेन्स होते हैं, फाइटर एयरप्लेन्स होते हैं, वो उन्हें उड़ाने का मौका दिया जाता है। जैसे कि MiG-29K, यह बहुत बड़ा अच्छा अपने भारत में बहुत बड़ा फाइटर प्लेन माना जाता है। अभी फ़िलहाल में एक अभी न्यू फाइटर प्लेन्स आए हुए हैं जिसको राफेल बोला जाता है। राफेल प्लेन्स भी हमारे इंडिया में आ चुके हैं, लेकिन उसके पहले MiG-29K ये काफ़ी बड़ा फाइटर प्लेन हुआ करता था, अब उससे भी बड़ा प्लेन आ चुका है। तो यह जो MiG-29K है, जो फाइटर प्लेन है, ये उड़ाने का मौका नेवी के पायलट्स को दिया जाता है। एंड साथ में उन्हें हेलीकॉप्टर्स, बोइंग टू हेलीकॉप्टर, जो सामान की इधर उधर सामान ट्रांसपोर्ट करने का जो हेलीकॉप्टर होता है, उन्हें भी उड़ाने का मौका नेवी के ऑफिसर्स को दिया जाता है, और यह काम रात दिन चलता है। द नेवी also has officer and men who specialize of marine commandos, that means मार्कोस, मराइन कमांडोज को बोला जाता है मार्कोस, who are the allied fighting forces। नेवी में कुछ ऐसे अधिकारी होते हैं कि जो मराइन कमांडोज कहलाते हैं, जिन्हें खास ट्रेनिंग दी जाती है, मार्कोस की मराइन कमांडोज बनाने की खास ट्रेनिंग दी जाती है, और वह बहुत ही अच्छे लड़ने वाले सैनिक होते हैं। फाइटिंग फोर्स, यह जो सेना होती है ये बहुत ही अच्छी होती है, जिन्हें मार्कोस कहा जाता है, और वह भी एक नेवी का पार्ट है। सो टुडे वी स्टॉप हियर and remaining part will be continue in next video. Thank you and have a nice day.